नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारत के बारे में सही जानकारी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सही उत्तर का आपको चयन करना है। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, 5वें नंबर पर है, और स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये 2.4% भाग घेरता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। कटिबंध के हिसाब से अगर देखा जाए तो उष्ण कटिबंध में, यानी ट्रॉपिकल जोन में। और 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको यहीं से डिसाइड किया जाता है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है। और इसका अगर आप देखें तो दूसरा चौथा सही होगा। ये दूसरा वाला जो दिया है ना यहाँ पे 2.4% का जो आंकड़ा, वो सही है, और लास्ट वाला सही है। बीच वाले में गड़बड़ी है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको देखना है। ठीक, तो कर्क रेखा के लिए आप देख लीजिए ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहां पर इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ एकमात्र ऐसा राज्य है झारखंड जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है इसे आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से राज्य, और राज्यों में भी जो शहर हैं कौन इसके किस तरफ है, ये सब देखने की आवश्यकता है। ये मैप का क्वेश्चन है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड दिया है। इसमें अगर आप देखें तो गुजरात, ठीक है, यहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी। यूपी से नहीं गुजरती है तो यूपी को आप बाहर कर दीजिए। अब इसमें इलिमिनेशन आप ऐसे भी लगा सकते थे, 3 सब में है तो इसको बाहर करिए, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, मतलब सबसे पास है। तो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गांधीनगर। इनमें से अगर तुलना की जाए तो गांधीनगर। नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। उत्तर दक्षिण भी देख लीजिएगा, कौन सा इस पार है, कौन सा उस पार है। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा दिया है, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मणिपुर हो जाएगा। ये असल में उत्तर में, ठीक है, ये मणिपुर वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट। इसके बाद अगले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, यानी सबसे करीब में है। तो जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी दिया है। सबसे नजदीक में कौन पड़ेगा, इसमें से जबलपुर पड़ेगा। ठीक है, उज्जैन की तुलना में जबलपुर जो है वो ज्यादा नजदीक है। ये मैप वाइज आप लोकेशन देखेंगे तो ही मालूम होगा। इसके बाद देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी जो मेरिडियन है उस पर मिडनाइट चल रही है इस समय, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। ठीक, सुबह का 6, और उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है, यानी जिस मेरिडियन पे है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर वाला कॉन्सेप्ट है। देशांतर कुल मिलाकर पूछ रहा है, आप बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देखिए वो 172 वाला हो जाएगा। ठीक है, 172 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हाउ मेनी हावर्स ऑफ टाइम डिफरेंसेस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वालांग। मतलब आप जानते हैं कि सबसे पूर्वी छोर जो है वो अरुणाचल है, सबसे पश्चिमी गुजरात है। तो दोनों के बीच का यहाँ पे जो समय अंतराल है वो पूछा गया है। टाइम जोन भारत में भी कई सारे बनाने की मांग चल रही है, तो ये चर्चा का विषय था। अब इसमें अगर देखा जाए तो 2 घंटे का जो अंतराल है वो पड़ता है, मतलब समय में 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न दिखा रहा है, मतलब बीच का जो दोपहर का टाइम है वो दिखा रहा है, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, यानी लोकल टाइम जो 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उस पर क्या देखा जाएगा।
अब इसमें आप बताएं, तो इसका देखिए जो हो जाएगा ये 2:30 वाला होगा, मतलब दोपहर का 2:30 जो है वो इस समय होगा। अगले वाले को देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। अब कहाँ से नहीं गुजरती है आप बताइए। तो इसमें जितने भी राज्य दिए हैं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। यूपी से तो गुजरेगी ही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन से देशांतरों में या देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा आंकड़ा कहलाएगा। तो इसे अगर आप देखें तो 82 अंश वाला जो आंकड़ा है वो परफेक्ट है। 82 वाला जो आंकड़ा है वो सिर्फ इसमें एक ही दिया है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया, मतलब कहाँ से उसको मीजर करते हैं। तो इलाहाबाद का जो नैनी है वहीं से मीजर करते हैं, आमतौर पे वहीं से गुजरती है ऐसा माना जाता है। ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई प्रकृति द्वारा बनाई गई रेखा है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, मतलब 5 बजे प्रातः जो इंडिया का टाइम है उसके हिसाब से होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। बीच में आपने पीछे देखा था कि 2 घंटे का समय का अंतर है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा समय हो सकता है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लगभग ये सुबह का 7 बजे। सूर्योदय का जो टाइम है वो क्या होगा, सुबह 7 बजे का होगा। नेक्स्ट, अगले वाले को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। अब यहाँ पर हो सकता है कि मुख्य भूमि या कुल क्षेत्रफल में से पूछ लिया जाए। मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तब जो दक्षिणतम बिंदु है वो कुछ दूसरा होगा, और अन्य जब पूरी जितनी भी ओवरऑल जमीन है उसका पूछा जाएगा तो वहाँ कुछ दूसरा होगा। यहाँ आप बताइए। तो इसमें से बड़ा निकोबार होगा। यहाँ मुख्य भूमि का मतलब क्या था, अगर मुख्य भूमि पूछता तो ये कन्याकुमारी या केप कोमोरिन हो जाता, लेकिन असल में यहाँ पे पूरा टोटल पूछ रहा है, तो बड़ा निकोबार वाला जो बिंदु है वहां पर ये स्थित है। ठीक, द्वीपीय एरिया। अगले वाले को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। इसमें से कौन सा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम करके दिया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर बाउंड्री नहीं शेयर करता है, इसका मतलब है कि ये सभी करते हैं। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी मिलती नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पे उससे मिलती नहीं। तो असम की नहीं मिलती है, नागालैंड की नहीं मिलती है, अरुणाचल की नहीं मिलती है, या फिर मिजोरम की नहीं मिलती। असम की नहीं मिलती है, ठीक है, असम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अगले वाले में कहा गया कि भारत में निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसमें से अगर आप ग्रुप देख रहे हैं तो ग्रुप जो है इसका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात वाला हो जाएगा। ये वाला इसका परफेक्ट है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, बी वाले में मिलेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। ये सीमावर्ती जो राज्य हैं इनको पता होना चाहिए आपको। अब इसमें असम, नागालैंड, मेघालय करके दिया हुआ है। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है वो नागालैंड हो जाएगा। ठीक, नागालैंड। अगले वाले को देखिए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है। तो डूरंड रेखा है, मैकमोहन है, मैगिनॉट है, या फिर रेड क्लिफ है। अब इसमें आप जानते हैं कि डूरंड वाली अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। अब फिलहाल इसमें रेड क्लिफ हो जाएगा। मैकमोहन चीन के साथ हमारी रेखा है, इसमें डूरंड रेखा नहीं होगा। इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें से रेड क्लिफ हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा रेखा बनाती है किसके बीच में। तो भारत और चीन के बीच में बनाती है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसमें 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो इसमें नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड होगा या त्रिपुरा होगा, आप बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो त्रिपुरा होगा। ठीक, त्रिपुरा, क्योंकि ये 3 तरफ से 3 पुरों से, मतलब 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इसके नाम से भी अर्थ निकल आता है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ जो आंसर दिया है वो गलत है, अंग्रेजी वाला सही। अगले वाले को देखिए। भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत स्थल पिंड सरका है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है, मतलब जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट है वो ऑब्टेन होता है, और ये इंडिकेट करता है कि भारत जो है वो अपनी स्थिति चेंज किया है। तो ये किधर की ओर सरक गया है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। आपने अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा। तो इसमें आप बताइए। और वो उत्तर दिशा में खिसका है, पहले दक्षिण की ओर था, वहां से खिसकते खिसकते उत्तर की ओर आ गया। तो भारत की स्थिति आपने मैप में देखी होगी। इसके बाद देखिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ एसरेशन दिया है और रीजन दिया है। तो ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर प्रिनियल, मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि जो सतत वाहिनी नदी है वो सभी हिमालय से निकलती। और कारण क्या है इसका, तो रीजन में ये कहा गया है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये कारण बताया है नदियों के सतत वाहिनी होने का। तो ये कोई कारण नहीं है। ठीक, बात दोनों सही है, दोनों बातें गलत नहीं है, लेकिन यहाँ व्याख्या ठीक नहीं है
हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां प्रायः सतत वाहिनी होती हैं। इसका रीजन क्या है कि वो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनता है उससे निकलती हैं ज्यादातर, और ग्लेशियर जब तक चलेगा तब तक तो पानी उन्हें मिलता ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ वो वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो फ्लैट प्लेन है सब हिमालयन का, वहां पे इसको क्या कहा जाता है? शब्द कौन सा इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए भाबर इस्तेमाल होता है। यहाँ तराई मत लगा दीजिएगा, इसका भाबर वाला हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? अभी आपने पीछे समतल मैदान के रूप में इसको देखा है। तो ये क्या है? गिरिपद की स्थिति है, यानी पहाड़ का जो पैर है, यानी नीचे का हिस्सा है, तलहटी है, वहां पर इसकी स्थिति है, तो गिरिपद स्थिति का। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि कौन से चट्टान प्रणाली जो है वो भारत में सबसे नवीनतम है? तो विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना दिया है। ये अब क्वेश्चन कई बार कई ढंग से पूछा जा चुका है। इसमें से गोंडवाना हो जाएगा। ठीक, गोंडवाना जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का उच्च मान या ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो ये आप जलवायु जरा ध्यान देंगे तो हो जाएगा काम। यहाँ पे पश्चिमी हिमालय में जो जलवायु है वो ज्यादा एक्सट्रीम है, उसकी तुलना में पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये जैव विविधता की तुलना में सघन है। तो ट्री लाइन का मान कहां पर ज्यादा होगा? ऊंचाई मान की बात हो रही है। यहाँ पर कम होता है। पश्चिमी हिमालय में जाते जाते जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये कम होता है, इसलिए हम बी वाले को चुनेंगे। पूर्वी हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल? पटकाई बूम की पहाड़ियों, उधर की जो गारो खासी जयंती या पटकाई बूम, ये सब जो पहाड़ियां हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसमें आप बताइए पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है? तो नागालैंड दिया है, त्रिपुरा दिया है, मणिपुर दिया है, मिजोरम दिया है, बताइए। अब इसमें से करेक्ट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, बी वाला, इसका देखकर मालूम हो रहा है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अब यहाँ राज्यवार आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है वहां पर लाइज करेगी। यहाँ सीधी सीधी बात है। मैप को अगर जरा सा भी आपने देखा होगा तो बहुत आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का हिस्सा है? चीन ने जबरदस्ती हमारे लैंड एरिया को कब्जिया लिया है, तो वहां का कौन सा हिस्सा है? तो लद्दाख वाला जो रीजन है उसका काफी बड़ा पार्ट ये चीन ने कवर कर लिया है। ठीक, लद्दाख का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। लद्दाख प्लेटू होता है वो असल में। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट? सबसे पुराना कौन सा है? तो अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है कि नीलगिरी है? सबसे जवान पूछता तो हिमालय हो जाता, वो अभी भी बड़ा हो रहा है, मतलब अभी अपनी युवावस्था में नहीं पहुंचा है, अभी अपनी किशोरावस्था में है असल में। लेकिन अरावली की जो रेंज है वो सबसे पुरानी है। ठीक, ये घिस चुका है, ये अब मतलब अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। वलित पर्वत ये भी था किसी जमाने में, लेकिन अब इतना घिस गया है कि बूढ़ा हो गया। इसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेसिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेसिड्यूल माउंटेन के तौर पे देखा जाता है, वही अवशिष्ट पर्वत। तो आपने पीछे अभी सुना है, वही आपको यहाँ पर उतार देना है, अरावली। ठीक है, ये इतना घिस गया है कि अब अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, जैसे निक्षेप बचते हैं वैसे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये ऊंची चोटी नीची चोटी आपको पता होना चाहिए। तो अनाईमुडी दिया है, दोदा बेटा दिया है, अमरकंटक दिया है और महेंद्रगिरी दिया है। यह ऑप्शन सरल है, तो सरल ऑप्शन के चलते आप आराम से इसमें से गेस कर सकते हैं अनाईमुडी, लेकिन नजदीकी विकल्प दिए हो तब भी आप पहचान लीजिएगा। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब यहाँ दिया है ओटकमंड, ये नाम दिया है असल में। अनाईमुडी है, दोदा बेटा है, भारतीय प्रायद्वीप ध्यान दीजिएगा नीचे का हिस्सा, और महाबलेश्वर। इसमें से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनाईमुडी हो जाएगा, यहाँ कोई आंसर चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अगले वाले को देखिए। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में क्या है? नदियों के बीच में कौन सा एरिया, मतलब कौन सा राज्य, कौन सा नेशनल पार्क या कौन सी माउंटेन रेंज पड़ती है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। अब इसमें से आप बताइए। तो ये सतपुड़ा हो जाएगा। इसमें देखकर भी मालूम हो रहा है कि विंध्य तो नहीं पड़ने वाला, विंध्य जो है वो इस पार ही पड़ेगा नर्मदा से। यहाँ पर जो सतपुड़ा रेंज है वो इसमें बीच में आ जाएगी। अगले वाले को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु स्टेट? इसमें से कौन सी पहाड़ी, जो 3 राज्य है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, दक्षिण के एकदम नीचे वाले, तो उनके जंक्शन पे पड़ता है ये? अन्नामलाई की पहाड़ियां, पलानी की पहाड़ियां या पालानी की पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां, नीलगिरी? इसमें से आपको देखना है। तो नीलगिरी हिल्स जो है वो इन सब में लाइज करती है, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो बिखरा हुआ है। राज्य तो हमने बांटे हैं लेकिन प्रकृति ने बंटवारा नहीं किया है। अब देखिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, अब ये दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, नक्शा देख कर जाइएगा। ये आप कैब में सफर कर रहे हो या परीक्षा देने जा रहे हो, 2 घंटा पहले भी अगर नक्शा देखे रहेंगे तो वो चीजें दिमाग में स्ट्राइक करेंगी।
अब देखिए, सतमाला पहाड़ियां हैं, कैमूर पहाड़ियां हैं, पीर पंजाल रेंज है और नागा है, इसमें से कौन सा होगा, मतलब क्रम कौन सा होगा। तो इसका अगर आप क्रम देखें तो जो बी वाला क्रम दिया है ना वो सही है। इसमें असल में हमें क्या करना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो इसका बी वाला क्रम जो है वो सही दिखाई देता है। सबसे पहले सतमाला पड़ेगा, ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर। उसके बाद फिर जो कैमूर है वो पड़ेगा, फिर नागा पहाड़ी पड़ेगी, तब पीर पंजाल पड़ेगी। पीर पंजाल वैसे भी लास्ट में होना था, इसमें कोई संदेह नहीं था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कौन सी जो श्रृंखला है वो महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगी। तो मांडव पहाड़ियां जो है वो असल में महाराष्ट्र में नहीं है। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गढ़जात हिल्स जो है उनका लोकेशन दिया है ओडिशा, मांडव पहाड़ियों की जो लोकेशन है वो दिया है महाराष्ट्र, नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई जो है उसकी लोकेशन दिया है आंध्र प्रदेश, और शिवराय हिल्स की लोकेशन दिया है तमिलनाडु। कोई एक गलत है, और गलत आपका इसमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मांडव पहाड़ियों वाला है। अभी पीछे आपने इसको हल किया है, वही चीज यहाँ फिर से रिपीट कर गई। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। राज्य दिया है और सबसे ऊंची चोटी दिया है, तो केरल राज्य है, नागालैंड है, उत्तराखंड है और तमिलनाडु है। इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं। ठीक, देखिए, नंदा देवी, अनाईमुडी, सारामती और दोदा बेटा दिया है, इसमें से आप बताएं। और इसका जो राइट आंसर है इसमें आप देख लीजिए मिलान कौन सा होगा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी इसका जो सी वाला है वो सही। अगले वाले को देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वो कौन थी। अब यहाँ नाम आप जानते हैं, बछेंद्री पाल थी। अगले वाले को देखिए। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट है, सियाचिन है, K2 है कि कारगिल है। अब यहाँ ये प्रश्न पूछा होता कि संसार की सबसे ऊंची कौन है, तो प्रश्न आसान होता, लेकिन इसमें से आपको गेस करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो माउंट K2 है। ठीक है, माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, मतलब ये जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे ऊंची है भारत की, और ये वो क्षेत्र है जो विवादित रहता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। इसके बाद देखिए अगला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको लगाना है, तो लगा लीजिए इसे। इसमें पहले पर्वतों के नाम देखिए, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, मकालू है और माउंट एवरेस्ट है, या फिर नमचा बरवा है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है और माउंट एवरेस्ट है। ठीक इसी प्रकार से 2 विकल्प और हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला होगा। सबसे इसमें अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम में लगाना है, तो नमचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में नहीं है, तो गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल करके यहाँ पे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो गोसाई थान जो है ये असल में भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। इसके बाद चलते हैं आगे। नेलांग घाटी किस राज्य में है बताइए। अब ये वैलीज जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, तो उत्तराखंड में है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो दर्रों के नाम दिए हैं। चांगला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल में है, बॉमडिला जो है वो अरुणाचल में है, और सेला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कुछ दर्रों को लेकर नेपाल के साथ हमारा विवाद हो रहा है। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, वो सेला दर्रा ही है। ठीक, सेला दर्रा है कहाँ पे जरा बताइएगा। इसके बाद अगले वाले को देखें। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, कुल मिलाकर ये बताना है। तो बोमडिला की लोकेशन अरुणाचल है, नाथुला की सिक्किम है, भोर घाट, अब दक्षिण भारत का दर्रा यहाँ आ गया है उत्तर में, तो भोर घाट की लोकेशन हिमाचल में है, और पाल घाट केरल में है। तो इसका साफ साफ देखकर लग रहा है कि सी वाला गायब है, सी वाला यहाँ से गड़बड़ है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शिवकीला दर्रा हिमाचल में है, लिपू लेक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये कब से उत्तर प्रदेश में आ गया ये सोचने वाली बात है। इसके बाद देखिए, नाथुला जो है वो सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है, तो बाहर कर दीजिए आराम से। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह आपको जाना हो तो कौन सा दर्रा आप पकड़ेंगे इसमें से, आप बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोजिला पास। जोजिला पास अगर आप पकड़ लेते हैं तो आराम से लेह पहुंच जाएंगे, आपको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाथुला किस राज्य में है, तो नाथुला अभी आपने पीछे देखा है सिक्किम में है, अभी उसको हल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में है, तो ये राज्यवार दर्रे आप देख लीजिएगा, कौन कौन से दर्रे किस राज्य में पड़ते हैं। तो उत्तराखंड में इसमें से कौन सा है बताइए। लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, काला पानी, इस प्रकार के दर्रे हैं, तो लिपुलेख इसमें से मैच कर रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हिमनद को लेकर एक प्रश्न बना था 2017 में, उस पर अच्छा खासा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन अंत में आयोग ने उसके समान नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। खैर, अब यहाँ देखिए, कंचनजंगा दिया है, इसके अलावा रुंडुन है, गंगोत्री है और केदारनाथ है। ये सब ग्लेशियर्स के नाम है, कंचनजंगा चोटी का नाम तो है ही है। अब इसमें आप बताएं,
तो इसमें से अगर देखा जाए तो गंगोत्री हिमनद, इन सभी में से गंगोत्री हिमनद जो है वो सबसे बड़ा है और यहीं से भागीरथी का जो भागीरथी नदी है वो उत्पन्न होती है, बाद में जाकर भागीरथी अलकनंदा में मिलती है और गंगा की मुख्य धारा का निर्माण होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक, तो यहाँ पे सासाइनी दिया है, गंगोत्री दिया है, जेमू दिया है और सियाचिन दिया है। यही प्रश्न था, 2017 का प्रश्न था, ये प्रीलिम्स में पूछा गया था और इसमें से सियाचिन होगा। ठीक है, सासाइनी नहीं होगा, कुछ लोग सासाइनी लगाकर आए थे लेकिन सियाचिन ही इसका सही माना गया था अंत में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है। अब यहाँ डायरेक्शन आपको बतानी है, तो इसका फिलहाल हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। वैसे भी आप समझ सकते हैं ग्लेशियर वहीं पाए जाएंगे जहां ज्यादा ठंडी होगी, क्योंकि इनके पिघलने की जो तादाद है वहां कम हो जाती है। तो उत्तर दिशा की ओर आप बढ़ेंगे तो जलवायु है उसमें ठंडक आएगी। ठीक, तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं, हालांकि ये मूर्खतापूर्ण गेस होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुल्लुम रीजन ऑफ उत्तराखंड? माफ कीजिएगा, कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का कुमायूं प्रदेश है या आप प्रक्षेत्र कह लीजिए, क्योंकि प्रदेश तो उत्तराखंड खुद ही है, तो वहां पर इसमें से कौन सा हिमनद है? हिस्पार है, जेमू है, मिलाम है कि रूपल है? ये सब हिमनदों के नाम है और इसमें से मिलाम हिमनद जो है यानी ग्लेशियर के तौर पे अगर देखा जाए तो मिलाम का नाम आता है, वो वहां पे स्थित है। अगले वाले को देखिए, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा, छोटे नागपुर के पठार में सबसे घना बसा जिला जो है वो धनबाद है। ऐसा क्यों? उपजाऊ मिट्टी है वहां पे और दामोदर नदी के द्वारा जो नहरें निकाली गई हैं उनसे सिंचाई होती है। इसके अलावा खनिज वहां पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा पाया जाता है, लौह-एस्क। इसके अलावा तांबा, अभ्रक, ये सब मिलता है। खनन उद्योग और औद्योगिकीकरण है, सभी इसमें कारण जिम्मेदार हैं। तो छोटा नागपुर का पठार ये खनिजों की खान है, मिनरल्स के मामले में एकदम रिच ये क्षेत्र है और इसलिए इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो खनन वाला आप चुन लीजिए। ठीक है, डी नहीं होगा इसका, ऐसा नहीं है कि डी वाला हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी और दामोदर की सिंचाई, इसमें सारे स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, इसका हो जाएगा सी वाला। खनन उद्योग यहाँ पे काफी सक्रिय है क्योंकि खनिज पाए जाते हैं और साथ में औद्योगिकीकरण, ये सबसे उपयुक्त है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, दंडकारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इसी प्रकार से 2 राज्य और दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा की जो पूरी कैटेगरी है उसमें दंडकारण्य आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 या फिर 12 या फिर 24। तट से यहाँ पर देखना है तो तट रेखा जो है वहां से अगर देखा जाए तो ये 12 समुद्री मील तक है। इसमें से सबसे जो ये वाला है इसको आप चुन लीजिए सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु करके दिया हुआ है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसमें से अगर देखा जाए तो गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा है। अगले वाले को देखें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। एक तरफ पुलिन्स के नाम दिए हैं, मतलब जो सी बीच होते हैं उनके नाम दिए हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं। तो दीघा है, गोपालपुर है, कलांगुट है और मरीना है। इधर राज्यों के नाम देख लीजिए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और गोवा। और इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला होगा। बी के अकॉर्डिंग इसको मैच करा लीजिए, यानी दीघा का हो जाएगा वेस्ट बंगाल और गोपालपुर का क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। और कलांगुट को आप किससे मिलाइएगा? गोवा से मिला लीजिए और मरीना को तमिलनाडु से। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में है? ठीक, भारत की मुख्य भूमि का सबसे आखिरी बिंदु केप कोमोरिन, तो इसके बीच में कृष्णा डेल्टा और इसके बीच में पड़ता है। तो वो तट कौन सा होगा? और ये तट होगा आपका कोरोमंडल तट। यहाँ आप आराम से केप कोमोरिन और कोरोमंडल की जो भाषा है उसको आपस में मिला सकते हैं। कोंकण को आप जानते ही हैं कि एकदम लास्ट में नहीं पड़ेगा लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद अगले वाले को देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है या थुइलर है या दियावोलो है या फिर कोयल है? तो इसमें अगर देखें आप तो जो सैंडल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वाइंट करके अगर देखें तो उसमें सबसे ऊंची। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए। चैनल का मतलब यहाँ पे जल संधि से है जो कि 2 स्थल खंडों को बीच से अलग कर देती है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। आप बंगाल की खाड़ी में इसको देख सकते हैं, ये अंडमान, ये निकोबार, तो बीच से ये गुजरता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बैरन द्वीप कहाँ पे है? जहाँ पे एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी हमें दिखाई देता है। हाल फिलहाल में काफी सक्रिय हो गया था, मतलब इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ गई थी। सक्रिय तो ये पहले से है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमध्य सागर और चीन सागर, तो इसमें से बंगाल की खाड़ी होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि अंडमान वाला जो एरिया है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तो यहाँ आप आराम से पकड़ सकते थे। इसके बाद देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उस नाम का जिक्र यहाँ आपको करना है।
तो कौन सा नाम होगा? इसमें से आपका हो जाएगा कोंकण तट। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो कोंकण तट वो कहलाता है। यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा है, प्रश्न आगे भी जारी रहेंगे। इसमें इतना है।